जितना भी खा ले वेट पुट ऑन ही नहीं होता है। बॉडी की मैक्सिमम परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए बॉडी कॉम्पोजिशन का सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या करें, जितना भी खाते हैं बॉडी को लगता ही नहीं है आखिर वो जाता कहाँ है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन। आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी। आज हम बात करने वाले हैं आप अपनी बॉडी में वेट को पुट ऑन कैसे कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो वेट को पुट ऑन करने के लिए भी उतने ही ज़्यादा वरी रहते हैं जितने वेट को अपनी बॉडी से रिड्यूस करने के लिए रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी बॉडी में फैट को लूज कैसे करेंगे और साइमल्टेनियसली आप अपनी बॉडी में लीन मसल मास को कैसे गेन कर सकते हैं। क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक रजीम होती है, आपको उस पैटर्न को फॉलो करना होता है ताकि आपकी बॉडी में सिर्फ लीन मसल मास ही गेन हो और आपकी बॉडी में उसके साथ फैट ऑटोमेटिकली फिटनेस या फिर एथलीट कैटेगरी में आना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई पीपल डू नॉट पुट ऑन वेट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, टीनेजर्स एंड एडल्ट। टीनेजर्स की बात करते हैं तो उनकी बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि एनर्जी एक्सपेंड जो उनकी बॉडी करती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। प्लस वो बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं। इसके साथ ही उन्हें स्टडी का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहता है जिसकी वजह से उनका एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनकी बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है विच इज़ द स्ट्रेस हार्मोन, जिसकी वजह से उनका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और उनका ब्लड फ्लो उनके डाइजेशन में नहीं जा पाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें भूख नहीं लगती है और ना भूख लगने के कारण वो खाना नहीं खाते हैं। एंड सम टाइम इन द डे उन्हें क्रेविंग होती है और उस टाइम वो डेफिनेटली कुछ चटपटा खा लेते हैं जिसकी वजह से वो अपने वेट पुट ऑन नहीं कर पाते। और वहीं पर अगर हम एडल्ट्स की बात करें, क्रॉनिक स्ट्रेस के कारण फ्यूचर में कैसा होगा, प्रेजेंट कैसा चल रहा है, जिसकी वजह से वो इनफ स्लीप नहीं ले पाते हैं। अगेन उनकी बॉडी में हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, कैटेकोलामीन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल्स, सारे के सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगेन उनकी बॉडी में भी जब कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से उनका डाइजेशन प्रोसेस डेफिनेटली स्लो हो जाता है एंड द गट हार्मोन स्पेशली दैट इज द लेप्टिन एंड ग्रेलिन जो हमारी बॉडी में एनर्जी को बैलेंस करके रखते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। लैप्टिन जो हमारी भूख को इनहिबिट करता है यानी कि रोकता है, ग्रेलिन जो हमारी भूख को बढ़ाता है, तो वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें भी भूख नहीं लगती और वो भी इनफ कैलोरीज को नहीं ले पाते। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक नॉर्मल इस टाइम पर आपका जितना बॉडी वेट है उसे मेंटेन करने के लिए आपको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, जिसे हम मेंटेनेंस कैलोरी इनटेक कहते हैं। टीनेजर्स में 1600 टू 2000 किलो कैलोरीज पर डे की ज़रूरत होती है जिसे मेंटेनेंस कैलोरी इनटेक कहते हैं। जितनी आपकी बॉडी नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, आपका हार्ट बीट कर रहा है, लंग्स आपके फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, योर डाइजेशन, सर्कुलेशन, एब्जॉर्प्शन, इवन योर ब्रेन फंक्शनिंग, सारे के सारे फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए इतनी एनर्जी की नीड है आपकी बॉडी को। और वहीं पर अगर हम एडल्ट्स की बात करते हैं तो उनकी बॉडी को 2000 टू 24 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से ज़रूरत होती है उनके नॉर्मल बॉडी वेट को, मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इतनी कैलोरीज की उनकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अब अगर आप अपनी बॉडी में वेट को पुट ऑन करना चाहते हैं, देयर आर टू वेज। आइदर आप स्लोली जाएंगे या फिर आप इंस्टेंटली जाएंगे। अगर आप स्लोली अपनी बॉडी में वेट को पुट ऑन करना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में बेसिकली आपको फुल डे में 300 टू 500 कैलोरीज को पर डे के हिसाब से इंक्रीज करना है। पर डे नहीं तो एवरी 2 डेज आपको 300 से 500 कैलोरीज इंक्रीज करनी है। कैसे करनी है हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और अगर आप इंस्टेंटली रिजल्ट चाहते हैं देन आपको 700 टू 1000 कैलोरीज अगेन पर डे या एवरी 2 डे के हिसाब से आपको इंक्रीज करनी है अपने वेट को पुट ऑन करने के लिए। अब ऐसे कौन से फूड है जो आपको अपनी डाइट में लीन मसल मास को इंप्रूव करने के लिए डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए। सबसे पहले यू हैव टू टेक अ बैलेंस्ड मील। जब भी आप अपनी 3 मेजर मील्स ऑफ द डे कंज्यूम कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर, आपको इन तीनों को बैलेंस्डली लेना है। आपके उस टाइम पर मील में कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स डेफिनेटली होने चाहिए। कार्ब्स और फैट्स तो हमेशा ही हमारी प्लेट में होते हैं, लेकिन जो एक चीज़ हमेशा स्किप हो जाती है दैट इज़ द प्रोटीन, मेन सोर्स। तो आपको प्रोटीन को ज़रूर देखना है कि आपकी डाइट में उसका
कोई सोर्स है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो सबसे पहले अपनी डाइट में प्रोटीन सोर्स को इंक्लूड करना शुरू कीजिए। एंड ऑल ऑफ यू नो, आपकी बॉडी को प्रोटीन 0.8 to 1.8 पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डेफिनेटली चाहिए, जो आपकी लीन मसल मास को इंप्रूव करेगा। लेकिन सबसे पहले जस्ट आपको इनके सप्लीमेंट्स पर नहीं जाना है। जो द होम मेड कुक्ड फूड सोर्सेज होते हैं, आपको उन्हीं से अपने प्रोटीन को अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू करना है। सबसे पहले आपको जस्ट इसकी एक हैबिट बनानी है कि तीनों मील्स में डेफिनेटली प्रोटीन आपकी बॉडी में जा ही रहा है। एंड मॉर्निंग में आप अगर टीनेजर है, डेफिनेटली पोटैटो इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और डेफिनेटली ये आपको वेट को पुट ऑन करवाने में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। सो यू हैव टू गो फॉर द आलू पराठा, लेकिन आपको उसे फ्राई नहीं करना है। सिंपल आलू को अपने फ्लोर में स्टफ करके कुक करना है और उसे 100 ग्राम ऑफ छोले की सब्जी यानी कि ब्लैक चना, वाइट चने की सब्जी के साथ आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको मॉर्निंग में पराठा या फिर प्रॉपर खाना खाने का दिल नहीं करता है, देन डेफिनेटली उस टाइम पर आप 500 ml ऑफ मिल्क ले सकते हैं। मिल्क में आप 2 बनानास चॉप करके ले सकते हैं, 5 आलमंड्स, 2 कैश्यूज को इंक्लूड कर सकते हैं और उससे एक परफेक्ट शेक बना सकते हैं और उस शेक को कंज्यूम कर सकते हैं। बनाना इज़ वेरी वेरी गुड अगर आप अपने वेट को पुट ऑन करना चाहते हैं। और इस टाइम पर चाहे तो आप एक स्मूदी भी ले सकते हैं। अगेन स्मूदी के लिए आपको 2 cups ऑफ मिल्क, दैट इज अगेन 500 ml ऑफ मिल्क की ज़रूरत है आपको, एंड 1 हैंडफुल ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑल नट्स, जिसमें आपके आलमंड, वॉलनट, पिस्ताशियो, पीकेन्स सभी हो सकते हैं। आपको उन्हें डालना है। अगेन इसमें आपको 1 स्कूप ऑफ नट बटर को डालना है। नट बटर कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। एंड प्लस 1 स्पून ऑफ होम मेड प्रोटीन पाउडर को इंक्लूड करना है और इस स्मूदी को डेफिनेटली आप डेली तौर पर 1 मंथ तक कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप इन्हें कंज्यूम करते हैं, डेफिनेटली आपकी बॉडी में लीन मसल मास गेन होने वाला है, प्लस आपकी बॉडी को ओमेगा 3 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत अच्छी अमाउंट में मिलने वाले हैं। एंड सेकेंड थिंग, आपको अपनी डाइट में देसी घी को डेफिनेटली इंक्लूड करना है। देसी घी का आप तड़का लगा सकते हैं या फिर आप देसी घी को अपनी वेजी, दाल या राइस में ऊपर से डालकर भी ले सकते हैं, लेकिन 2 टीस्पून ऑफ देसी घी आपको डेली तौर पर अपनी डाइट में डेफिनेटली इंक्लूड करना है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हमें मिल्क से एलर्जी है देन हम क्या करेंगे, डेफिनेटली देन यू गो फॉर द सोया मिल्क। बट मिल्क इज वेरी वेरी गुड सोर्स अगर आप अपने वेट को पुट ऑन करना चाहते हैं। अगर आप मिल्क की तरफ नहीं जाना चाहते देन डेफिनेटली यू गो टू ईट मोर एंड मोर बनानास, ताकि आपकी बॉडी ईजिली वेट को पुट ऑन करे। एंड थर्ड थिंग, आपको अपनी कभी भी किसी भी मील से पहले पानी को कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी हंगर को बेसिकली उस टाइम पर सप्रेस कर देती है और आप कम खाते हैं। और हमें अपनी बॉडी में फैट को लूज और लीन मसल मास को गेन करने के लिए मोर कैलोरीज की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमें एवरी डे या एवरी 2 डे अपनी कैलोरीज को डेली थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना होता है, ताकि हमारी बॉडी का जो वेट है वो नॉर्मल हो सके, हम देखने में बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले ना लगे। अब हम बात करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि हमें भूख नहीं लगती है, हाउ वी इंक्रीज आवर एपेटाइट। हम अपनी भूख को कैसे बढ़ाएं जब कुछ खाने का ही दिल नहीं करता है, तो वेट पुट ऑन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इसके लिए आपको अपने दिन की शुरुआत डेफिनेटली 1 गिलास ऑफ वार्म वाटर से करनी है और उसके बाद आपको 2 से 4 डेट्स को कंज्यूम करना है, बिकॉज डेट्स आपके भूख को बढ़ाते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा नहीं खा सकते तो आप 1 से 2 डेट्स को कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप ब्लैक रेजिन्स को पानी में सोक करके ले सकते हैं। ये आपके भूख को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपको फुल डे में खाने का दिल करेगा ही करेगा। और जिन लोगों को भूख कम लगती है, आपको डेफिनेटली 3 लार्ज मील्स को कंज्यूम नहीं करना है, आपको स्मॉल मील्स को कंज्यूम करना है। लाइक आप मॉर्निंग में कोई शेक ले सकते हैं, या फिर आप बनाना मैंगो ले सकते हैं। मॉर्निंग की बात करें तो उसके 1-1.5 घंटे बाद डेफिनेटली आप किसी और चीज़ को कंज्यूम कर सकते हैं। अगेन 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद आप किसी और चीज़ को कंज्यूम करते हैं, चाहे आप बिल्कुल ही स्मॉल अमाउंट में उस चीज़ को यूज़ करें, लेकिन आप किसी भी फूड को थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद कंज्यूम करते रहें, ताकि जितनी आप मील्स लेंगे डेफिनेटली डे बाय डे जो आपके गट हार्मोन्स हैं उनकी जो एनर्जी बैलेंस है वो नॉर्मल होने लग जाएगी और आपको धीरे धीरे खुद से ही भूख लगने लगेगी एंड यू आर स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर फूड। और इसके साथ ही जब आप इस मील को अपनी
डाइट में इंक्लूड कर रहे हो तो डेफिनेटली, चाहे आपको भूख कम लगती है, चाहे आप अपने लीन मसल मास को गेन करना चाहते हो, एक एक्टिविटी के साथ आपको डेफिनेटली स्टिक रहना ही रहना है, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी की मसल्स वर्क नहीं करेंगे डेफिनेटली आप एक अच्छे बॉडी कॉम्पोजिशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। मील से डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने लीन मसल मास को गेन भी करना चाहते हैं ना, अच्छी अमाउंट में गेन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ स्टिक रहना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट होता है एरोबिक प्लस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन। अगर आप इससे साइमल्टेनियसली लेकर चलेंगे देन डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। आपकी जो कार्डियक फंक्शन है, हार्ट फंक्शनिंग है, वो भी बहुत ही बढ़िया होने वाली है। और अब बात करते हैं हम नट बटर को कैसे बना सकते हैं। नट बटर को बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। आपको सबसे पहले 500 ग्राम ऑफ आलमंड्स लेने हैं, 500 ग्राम्स ऑफ वॉलनट्स लेने हैं, और अगर आप पीनट्स का बनाना चाहते हैं 500 ग्राम ऑफ पीनट ले सकते हैं। अगेन, जो भी नट आपका दिल कर रहा है आप उस नट को इसमें ईजिली डाल सकते हैं। अब आपको 500 ग्राम ऑफ आलमंड और वॉलनट को, अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है, फूड प्रोसेसर में डालना है। अगर फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी डाल सकते हैं उसे। अगेन उसे ब्लेंड करना है अच्छी तरह से, 5 मिनट्स में वो पाउडरी फॉर्म में आ जाएंगे। उसके बाद फिर से आपको उसे ब्लेंड करना है। वो जितना होंगे तो वो एक पेस्ट की तरह बनना शुरू हो जाएगा, वो स्टिकी हो जाएगा, जुड़ने लग जाएगा। अगेन आप उसे जब 10 मिनट्स के बाद देखेंगे, हमारे 10 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम उसे जब फिर से और रखेंगे 5 मिनट्स के लिए, तो आप देखेंगे कि जो वो हमारा पेस्ट बना था वो एक थिक स्टिकी बोल बन जाएगा एंड योर नट बटर इज रेडी। और इसे आप अपने किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, अपने फ्रिज में 3 से 4 महीने तक ईजिली रख सकते हैं, बट रिमेंबर एयर टाइट कंटेनर में। एंड इससे आप अपनी स्मूदी, शेक्स, प्रोटीन शेक्स, इवन आप इसे सिंपली अपने ब्रेड्स के साथ, अपने पराठा के साथ, चपाती के साथ, चीलास के साथ, किसी के साथ भी इसे ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप नट बटर, गुड अमाउंट ऑफ फैट्स प्लस प्रोटीन, और उसके साथ ही आप लिटिल बिट लेस अमाउंट ऑफ बैड फैट एंड 60% ऑफ कार्ब्स को कंज्यूम करेंगे, प्लस विद वन एक्टिविटी, डेफिनेटली आप 1 महीने में बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाएंगे। लेकिन अब आपको ये नहीं देखना है कि अगर आपने इन्हें स्टार्ट कर दिया तो आपको सिर्फ 2 या 3 दिन के बाद रिजल्ट दिखना शुरू होगा। नो, एवरी फैट लॉस रिजीम, एवरी लीन मसल मास गेन रिजीम का एक ही फंडा होता है कि आपको हर हफ्ते 0.5 पाउंड से 1 पाउंड तक ही आप लूज कर सकते हो और उतना ही आप गेन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन। और अगर आपका कोई भी सुझाव या फिर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं देन डेफिनेटली कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।